सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री दुर्गा सप्तशती। इससे पहले हमने सप्त श्लोकी दुर्गा जो पाठ है उसको पूरा किया था। आइए आज एक नया पाठ क्रम से, जो भी आगे क्रम में होगा, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो आगे क्रम से जो भी पाठ है हम उस पाठ को आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आज के पाठ को। आज जो पाठ है वह है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। तो सबसे पहले प्रारंभ करते ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। अष्ट उत्तर शत, तो देखिए अष्ट मतलब 8 और उत्तर शत मतलब 100 के बाद 8, तो टोटल 108 भगवती दुर्गा के 108 नामों का जो स्तोत्र है उसको लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसको। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ये भगवती के नाम है। तो इसको प्रारंभ करेंगे। ये तो पहला श्लोक मैंने आपको बताया है। इसको प्रारंभ करेंगे तो इसमें प्रारंभ करने से पहले इसके उवाच और जो प्रारंभ में जो प्रणाम है उस सब को हमें करना चाहिए। तो आइए एक बार क्रम से किस तरह से इसको प्रारंभ किया जाए उस पर बात करते हुए इसको पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करेंगे ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच। सबसे पहले ईश्वर उवाच। उवाच जो है भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। वच धातु का यह रूप बनता है, तो ये लिट लकार में बनता है। जो संस्कृत जानते होंगे वो समझते होंगे लिट लकार क्या होता है, परोक्षे लिट। तो लिट लकार में उवाच बनता है, मतलब ईश्वर ने कहा, ऐसा इसका अर्थ होता है। ईश्वर ने क्या कहा, देखिए अर्थ हम नहीं बताएंगे, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और जो पाठ यहाँ पर पढ़ना सिखाना है या पढ़ने का हमें प्रयास करना है उसकी जो है प्रासंगिकता ख़त्म हो जाएगी। अर्थ के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें बात करेंगे। सबसे पहले शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम, यहाँ से भगवती के 108 नाम शुरू होते हैं, यहाँ से ओम से। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। अब आपको रूल वही मैंने पहले भी बताया था कि 8 अक्षर, क्योंकि अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद में एक लाइन में आपको 16 अक्षर मिलते हैं। तो 8 के बाद आपको रुकना है, फिर 8 पढ़ने हैं, दूसरी लाइन में फिर 8 आपको पढ़ने हैं, फिर 8 उसके बाद 8 पर रुक करके फिर आगे के 8 आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ही सरलता के साथ आप इस छंद को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए एक बार कर लेते हैं। सती साध्वी भव प्रीता 4 5 6 7 8 यहाँ पर हम रुक गए। सती साध्वी, ये ओम तो बस ये प्रारंभ में ओमकारश्चात शब्दश्चा द्वा वेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। दोनों ही मांगलिक शब्द हैं, ओम शब्द और अथ शब्द, इसीलिए ओम शब्द का यहाँ पर उच्चारण किया गया है। अनेक बार ओम शब्द का क्यों सबसे पहले लगाया जाता है मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप अवश्य उसको देखें और उस विषय को भी समझें। देखिए ओम सती साध्वी भव प्रीता 8 हो गए। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे रुक गए। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। तो इस तरह से 8 पर आपको रुकना है, तो श्लोक भी हो जाएगा और आपको पढ़ने में कोई अक्षर आपका इधर उधर नहीं होगा। पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपाः
मनोबुद्धिरहंकारा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। फिर से देखिए, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या। देखिए दो शब्द है, भव्य और अभव्य, दो नाम होंगे यहाँ पर, तो अलग करेंगे तो भव्या और अभव्या भगवती के दो नाम है। भव्या भव्या सदा गतिः। आइए आगे पढ़ते हैं। ये स्क्रीन में है, ठीक है। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी सर्वविद्या दक्ष कन्या। दक्ष की कन्या थी भगवती और भगवती सती ने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं गया था और भगवती वहाँ चली गई थी, तो भगवान शिव के वीरभद्र अवतार ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। इसीलिए भगवती को दक्ष यज्ञ विनाशिनी कहा जाता है, क्योंकि भगवती सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का आत्मदाह किया था। उसी के बाद वह यज्ञ विनाश हो गया था, यज्ञ का विनाश हो गया था। दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी। अपर्णा, भगवती का एक नाम अपर्णा भी था, क्योंकि भगवती पार्वती पर्वतराज पुत्री जो हिमालय की पुत्री है, जब वह भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए गई तो पहले वह भोजन लेती थी, उसके बाद कठोर तपस्या को बढ़ाते हुए उसने पत्तों पर अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया। केवल वह पत्तों को खाती थी। बाद में पत्ते को कहते हैं पर्ण, बाद में उसने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, अपनी तपस्या को और कठोर कर लिया। तो पत्तों को जब उसने खाना छोड़ दिया, अर्थात पर्ण को उसने खाना छोड़ दिया, तो भगवती का एक नाम वहाँ पर हुआ अपर्णा। तो भगवती को इसलिए अपर्णा भी कहा जाता है। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। मतंग, आप मतंग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो बिंदी है, इस बिंदी को हमने यहाँ पर ङ के रूप में लिख लिया, तो मतंग मुनि पूजिता। ये स्क्रीन में है। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मेरा नाम भी आ गया, भगवती का नाम है विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी
महिषासुरमर्दिनी। भगवती को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध स्तुति है, भगवती का पुष्पांजलि स्तोत्र है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मनिरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। तो वही भगवती को महिषासुरमर्दिनी कहा गया है। मधुकैटभ हंत्री चा चंडमुंड विनाशिनी। फिर से देखिए, मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी। अब देखिए, आप शब्दों को अलग अलग कीजिए। सर्वदानव, सभी दानवों को मारने वाली, सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा। बहुत ही आसान है, बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप एक बार में ही उसको पकड़ लेंगे। यहाँ से देखते हैं, अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रिस तपस्विनी। देखिए, काल रात्रिस, यहाँ पे रोकिए, तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। सब जगह बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान रखेंगे। पिछले में हमने बताया था, जहाँ पर छोटी ई की मात्रा है वहाँ पर बड़ा स्वर नहीं आना चाहिए, और जहाँ पर बड़ी मात्रा है तो वहाँ पर बड़ा उच्चारण करेंगे। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री। षष्ठम कात्यायनी था, छठा नवरात्रा होता है भगवती कात्यायनी का, तो भगवती का एक नाम है कात्यायनी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदम प्रपठेन। देखिए, प्रपठेन, ये पहले वाला ना ठ के बाद ले लीजिए, प्रपठेन। अब फिर नित्यम अलग लीजिए, य इदम प्रपठेन नित्यम। प्रपठेन, प्रपठेन, ठीक है। अब नित्यम अलग ले लीजिए, य इदम प्रपठेन नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम। दुर्गा नाम शताष्टकम नासाध्यम विद्यते देवी। अब छोटी ही आ गई है, नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। चतुर्वर्गम, चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। कुमारीं पूजयित्वा तु, कुमारीं, कुमारीं बड़ी, पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या
पठेन, पठेन यहाँ तक आ गया, हलंत कर दो, नाम शताष्टकम, पठेन नाम शताष्टकम, तस्य सिद्धिर, सिद्धिर र यहाँ तक आ गया, भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि, राजानो दासतां यान्ति, राज्यश्रियमवाप्नुयात्, राज्यश्रियमवाप्नुयात्, ऐसे अलग अलग कर दीजिए, अब आप आसानी से पढ़ पाएंगे। गोरोचना लक तक कुमकुमेन, छंद बदल गया है, ये अनुष्टुप छंद है, ये दूसरा छंद है। गोरोचना लक्तक कुमकुमेन, सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण, गोरोचना लक्तक कुमकुमेन, सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण, विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो, भवेत् सदा धारयते पुरारिः, गोरोचनालक्तक कुमकुमेन, सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण, विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो, भवेत् सदा धारयते पुरारिः। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। भौमावास्या, भौमावास्या निशामग्रे, भौमावास्या निशामग्रे, चंद्रे शतभिषां गते, ये शतभिषा एक नक्षत्र का नाम है। विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम, सभवेत संपदां पदम, भौमावास्या निशामग्रे, चंद्रे शतभिषां गते, विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम, सभवेत संपदां पदम। श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम, ये विश्वसार तंत्र के अंदर आया हुआ है। दुर्गा का जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, उस ग्रंथ का यहाँ पर नाम लिखा गया। तो इस तरह से आज हमने जो दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें दुर्गा के 108 नाम वाला जो स्तोत्र है वह आपके सामने प्रस्तुत किया। क्रम प्राप्त आगे जो भी पाठ होगा वह अगले वीडियो में आप के सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ओम जगद जनन्यै नमः।